2 दिन रुकना पड़ता है, पूरा भंडारा करना पड़ता है। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे है? संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब मैं स्कूल के अंदर एक प्राइवेट टीचर था, तब गर्मी की छुट्टियों के अंदर एक व्यक्ति ने कहा था कि हमारे ड्यूटी है हरियाणा गुजरात के अंदर बरवाड़ा, तो आप वहाँ पे चलो और उनका ज्ञान समझो और एक बार ऐसे ही घूम के आओ। तो वैसे हमारा हर छुट्टियों के अंदर प्रोग्राम होता था कि हमारे स्कूल में भी है माउंट आबू बना होता था। तो इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं वहाँ जाके प्रोग्राम बनाया था भगत जी के साथ में एक बार बरवाला हिसार घूम के आ जाए। तो मैं छुट्टियों के बहाने में ऐसे ही घूमने के हिसाब से बरवाला आश्रम पहुँच गया। वहाँ पर सत्संग कर रहे थे कि उन्होंने वहाँ पर हमने सत्संग सुना। फिर कुछ भगत बाहर से आए थे, उनसे भी हमने पूछताछ की, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने कभी न तो ज्ञान सुना था और न ही कभी गुरु जी धारण किए थे और न ही गुरु के बारे में कोई जानता था। मैं पहली बार कई ऐसी सत्संग में गया था जहाँ पर सारे भगत सत्संग सुन रहे थे और ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। लेकिन एक दिन बीत गया पूरे आश्रम के अंदर। दूसरे दिन संत रामपाल जी महाराज के हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में मैंने फिर नाम लिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद में मुझे जो लाभ हुए, आर्थिक लाभ और सबसे बड़ा शारीरिक लाभ। आर्थिक लाभ कि मेरे पास जो भी मैं काम करता था उसमें मेरी इनकम जो होती थी खूब होती थी, लेकिन बचत कुछ नहीं होती थी। सब सारा पैसा केवल साधना में, पूजा पाठ में या फिर बीमारी में चला जाता।